તો કોંગ્રેસના તાંત્રિક વિધિના તરકટ પર ભાજપે પણ કર્યા છે પ્રહાર। ભાજપ નેતા ભાસ્કર ભટ્ટે આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી। કોંગ્રેસની નિમ્ન સ્તરની નીતિ છતી થઈ હોવાનું ભાજપે જણાવ્યું। કોંગ્રેસમાં નિમ્ન કક્ષાની રાજનીતિ થઈ રહી છે। કોંગ્રેસનું અધપતન થઈ ગયું છે। તાંત્રિક વિધિનું નિમ્ન સ્તરનું ષડયંત્ર કર્યું હોવાનું ભાજપે જણાવ્યું। નિમ્ન કક્ષાની રાજકારણની જે નીતિ જેના કારણે કોંગ્રેસ દેશમાંથી અને શહેર લેવલે વોર્ડ લેવલે પણ એનું અધપતન થયું છે। આના કારણે જ કોંગ્રેસનું ડે બાય ડે જે 70 વર્ષથી દેશનું રાજકારણમાં હતી આજે ક્યાંય પણ દેખાતી નથી। એનું મુખ્ય કારણ જ આજે અંદરના કાર્યકર્તાઓ પોતે એક વિરોધ પક્ષનો નેતા બનવા માટે પોતાની અંદરની જે સૂઝબૂઝ નિમ્ન કક્ષાની કેટલી ગઈ છે તે સતી કરે છે આ લોકો। તો આજ અંગે વાત કરવા માટે એમસી વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ ખુદ અમારી સાથે જોડાયા છે। તેમની સાથે વાત કરીશું। શહેજાદજી, જે પ્રકારે હમણાં પણ આપનું સ્ટેટમેન્ટ સાંભળ્યું, આ પ્રકારની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ છે જ્યાં વિપક્ષના નેતા તરીકે તેઓને સ્થાન આપવામાં આવે તે માટે તેઓએ આ પ્રકારે કાળા જાદુ કરાવ્યા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે। સૌથી પહેલા તો આપની શું પ્રતિક્રિયા ઓડિયો ક્લિપ મામલે? हेलो जी शहजाद जी, आवाज आवे रहो छे मारो आपने? हेलो आ रही है आवाज आपको? जी हाँ शहजाद जी, मारो आवाज आवे रहो छे ने? हेलो, आपको आवाज आ रही है मैडम? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी आ रहा है। आपको आ रही है आवाज? जी 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 क्लियर है आपकी आवाज। शहजाद जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर। मैडम, ये जो कल 2 ऑडियो क्लिप मुझे मिली थी व्हाट्सएप पे करीबन शाम को 7:30-8 बजे, और जिसमें मेरे जो साथी कॉरपोरेटर है जमुना बहन, वो मेरे पे और मेरे जो साथी विधायक है शैलेश भाई परमार जी, वो किसी राजनीति पद के लिए किसी कोई तांत्रिक को बात करके काले जादू करना और काली विद्याएं करने की कोई बातें कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि राजनीति में सबको अपेक्षाएँ रहती है कि कहीं ना कहीं पद मिला जाए, कहीं ना कोई अच्छा स्थान मिला जाए, लेकिन इस तरीके की राजनीति करना मैं बहुत नेगेटिव समझता हूँ, बहुत शर्मनाक समझता हूँ कि इस लेवल का राजकारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज आपकी मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से आज जनता में ये मैसेज गया है कि राजनीति में काला जादू और तांत्रिक विद्याएं होती है। मैसेज जनता में गलत जाता है, क्योंकि मुझे 12 साल हुए राजनीति में, लेकिन मेरे लाइफ में ये पहला बनाव बना है, मेरे लाइफ में पहला ऐसा एक इंसिडेंट बना है। શહેજાદજી, 2 ફોટા જે છે તે આ તાંત્રિકને મોકલવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી એક ફોટો આપનો હતો અને એક ફોટો શૈલેષ પરમારનો। આ પ્રકારની વાત જ્યારે આપણા પરિવારને ખબર પડી, પક્ષમાં ખબર પડી, ત્યારે તેઓનું શું રિએક્શન હતું? मैडम देखो, मैं फ़ॉरेन से पढ़ाई करके आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है, और मैं आई एम 32 ईयर ओल्ड। मैं एज ए यंगस्टर मैं आपके न्यूज़ चैनल से भी लोगों को भी कहना चाहूँगा कि ये जो अंधश्रद्धा है, जो अंधविश्वास है, इन चीज़ों को माने नहीं, इन चीज़ों पर विश्वास ना की करे। और एज ए यंगस्टर मैं भी इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी एक रीति रिवाज रहता है धार्मिक, तो चाहे हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, वो हर तरीके से उसमें ये चीज़ों के बारे में एक स्थान दिया गया है। इस्लाम में बताया गया है, हिंदुइज़्म में बताया गया है, और हिंदुस्तानी हर परिवार काफ़ी धार्मिक होता है। तो वैसे ही मेरा परिवार भी धार्मिक है, तो मेरी वाइफ है, मेरी जो मदर है, कहीं ना कहीं वो तो चिंता में आएंगे ही ये सब बातों को लेकर कि यदि किसी को पता चले कि किसी व्यक्ति पर कोई काला जादू या काली विद्याएं करने में आती है, तो ये तरीके से जब बातें सामने आती है, जब इसका एक्सपोज होती है, तो बहुत बुरा असर पड़ता है फैमिली पे। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, हमारे विधायक है शैलेश भाई परमार, उनके भी 2 बच्चे हैं। तो ऐसी सब चीज़ों से एज ए यंगस्टर मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे परिवार को फ़र्क पड़ेगा। तो किसी मौलाना पास जाना, किसी पुजारी पास जाना रक्षा के लिए खुद की, तो ये प्रथा रहती है हिंदुस्तान में। तो कहीं ना कहीं परिवार तो डिप्रेशन में आता ही है ऐसे मुद्दों को लेकर। और पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी हमारी कभी भी नेगेटिव राजकारण हमें कभी नहीं सिखाया। हम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी चलती है, हमारा आदरणीय नेता जगदीश ठाकुर जी के नेतृत्व में चलती है। हमारी पार्टी में आज 21 साल के लड़के को आज
टिकट देकर सबसे युवा कॉरपोरेटर बनाया था गुजरात में, और उसके बाद 12 साल बाद 32 साल की उम्र में मुझे विपक्ष का नेता बनाया है पार्टी ने। तो एज ए यंगस्टर पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो कभी हमारी पार्टी में ये नेगेटिव राजकारण कभी नहीं सिखाया गया है। लेकिन इस तरीके से जब बातें सामने आती है तो मैं मानता हूँ ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वाली बात नहीं है, ये नेगेटिव राजकारण है। इट्स नॉट अ गुड पॉलिटिक्स। शहजाद जी, आपने जैसे कि बताया कि आपके परिवार जो है उनके सभ्य भी बहुत ही व्यथित हो गए थे इस बारे में जानने के बाद। जानना क्या चाहेंगे, तो आप जिस तरह से बोल रहे हो कि आप अंधविश्वास में बिलीव नहीं करते, क्या आप अपने परिवार को नहीं समझा पाए, यही बात? जी नहीं समझाया है मैंने, लेकिन आपको पता है जिस तरीके एक माँ होती है, एक माँ अपने बच्चे को लेकर हमेशा चिंता में ही रहती है। एक माँ का एक रोल ही हर परिवार में वो होता है। जैसे यदि आपकी भी मदर हो, एक माँ का किरदार ही एक परिवार में वो होता है। वो अपने बच्चों को लेकर एक छोटी से खरोच भी आ जाए तो चिंता में आ जाती है। तो एज ए यंगस्टर मैं तो उनको समझा रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक माँ के दिमाग में अपने बच्चे को रक्षा करना, अपने बच्चे को प्रोटेक्शन मिले, तो एक तो माँ का किरदार ही वो है हमारे रीति रिवाज में। जी शहजाद जी, जब आपने ये ऑडियो क्लिप सुनी, उसके बाद आपकी कोई बात हुई जमुना बहन के साथ या फिर शैलेश परमार के साथ? नहीं मैडम, ये ऑडियो क्लिप मुझे कल ही सुनाई दी गई है। कल ही मैंने ये ऑडियो क्लिप सुनी थी जी। और मैंने जैसे बताया कि 2015 से मेरे साथ पैनल में थे, 2020 के चुनाव में भी मेरे साथ पैनल में वो एक परिवार के तरीके से रहे। हर रक्षाबंधन में उनसे मैं राखी बंधवाता हूँ, और एक बार नहीं, जितनी 2015 से जितने भी रक्षाबंधन के त्यौहार आए, करीबन हमेशा मैंने उनके साथ राखी बंधवाई है। तो एज अ एक बहन के तौर पे मुझे कभी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरीके का राजकारण ये लेवल पे राजकारण आएगा। जी शहजाद जी, माफ़ कीजिएगा, मुझे गुजराती में ही आपसे बात करनी होगी। ऑडियो क्लिपમાં જમનાબેન તરીકે બોલતા મહિલા જણાવે છે કે પહેલા વિપક્ષના નેતા તરીકે તેમની પસંદગી થઈ ચૂકી હતી અને આ સીટ પર તેમને જ બેસવાનું હતું, અને ત્યારબાદ અચાનક શૈલેષ પરમારની સાંઠગાંઠને કારણે આપને આ પદ મળી ગયું, તો આપ શું રિએક્શન આપો છો આ મુદ્દે? नहीं देखो, ये तो पार्टी का निर्णय था मैडम। पार्टी ने निर्णय लिया था ये इस मुद्दे को लेकर। पार्टी ने सोचा था कि मुझे पार्टी ने जो राहुल जी की हमारी सोच थी युवाओं को आगे लेकर आने की, मैंने कहा राजनीति में अपेक्षा रहती है, लेकिन अपेक्षा को लेकर इतना लेवल पर नहीं किसी के गिरना चाहिए कि मुझे जब वो स्थान, यदि आज मेरे पहले कोई और था, आज मैं हूँ, मेरे बाद कोई और आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे बाद कोई और आएगा तो मैं पार्टी में बात करूंगा कि क्या कोई कंप्लेन होगी, लेकिन जी, मैं जी। ये राजकारण नहीं करूंगा कि किसी पे काला जादू करूं या किसी पे काली विद्याएं करूं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद शहजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो શહેજાદ ખાન પઠાણ એએમસી વિપક્ષ નેતા, જેમનું કહેવું છે કે આ પ્રકારની જે રીતભાત તેઓએ અપનાવી છે, જો આ ઓડિયો ક્લિપ સાચી ઠરે, આ મુદ્દે તપાસ થાય ને ત્યારબાદ તો ખૂબ જ શરમજનક બાબત કહી શકાય। તેમનો પરિવાર પણ આ ઓડિયો ક્લિપ સાંભળ્યા બાદ વ્યથિત થઈ ગયા હોવાનું સામે આવ્યું છે। બે ફોટોઝ મોકલવામાં આવ્યા હતા તાંત્રિક વિધિના નામે, જેમાં એક શૈલેષ પરમારનો હતો અને એક શહેજાદ ખાન પઠાણનો હતો, જેમાં કથિત મહિલા કે જે જમનાબેનનો ઓડિયો હોવાનું સામે આવ્યું છે અને તે મુદ્દે તપાસ પણ કરવામાં આવશે। ત્યારે આખરે આ બાબતે શું ખરેખર તાંત્રિક વિદ્યા જમનાબેન વેગડા દ્વારા કરાવવામાં આવી હતી તે મુદ્દે કોંગ્રેસ પક્ષ જે છે તે નિષ્પક્ષ તપાસ પણ કરશે અને જો જરૂર જણાશે તો જમનાબેનને પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે તેવી પણ શક્યતાઓ છે। ઉલ્લેખનીય છે કે એએમસી વિપક્ષ નેતાની જ્યારે જે પસંદગી થવાની હતી ત્યારથી જ કોંગ્રેસમાં જૂથવાદની ઘટના સામે આવી હતી। તો આ સાથે સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું બ્રેક માટે। ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ